देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि आखिरकार महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। एक पुलिस अफसर जो कि एनआईए की गिरफ्त में है और दूसरा पुलिस अफसर जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है, और आज एक और इस वाजे का साथी एनआईए को सच बताने के लिए तैयार हो गया है। वहीं कोर्ट ने एटीएस को झाड़ लगा दी है, कहा एनआईए करेगी जांच। तो आज इस सब पर होगी बहस पूछता है भारत में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है देशवासियों। अब यह साफ हो गया है कि सचिन वाजे को कोई नहीं बचा सकता। अब तो उसे सजा मिलकर रहेगी। उसके साथ साथ वो सारे लोग जेल जाएंगे जो लोग अब तक उसके कारनामों में उसके साथ थे। एंटेलिया केस के बाद मनसुख हत्या केस की जांच भी अब पूरी तरह एनआईए को सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को मनसुख केस की जांच एनआईए को सौंप दी थी, पर 4 दिन से महाराष्ट्र एटीएस इस केस के दस्तावेज तक नहीं सौंप रहा था। क्यों? दोस्तों जरा सोचिए, जो एजेंसी आदेश के बाद भी जांच में मदद नहीं कर रही थी, उसकी जांच पर भरोसा किया जा सकता है क्या? दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एजेंसी को दूसरी एजेंसी से केस लेने के लिए कोर्ट जाना पड़े। 4 दिन तक जब महाराष्ट्र एटीएस ने कोई मदद नहीं की तो एनआईए कोर्ट पहुंची और फिर क्या हुआ जानिए। कोर्ट के आदेश के बाद एटीएस के केस एनआईए को ट्रांसफर करना पड़ा। यदि एटीएस चाहकर भी इस केस में अड़ंगा डाले तो अब नहीं डाल सकती अगर वो चाहे भी। और वाजे की मुश्किल अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि एनआईए ने तो इस केस में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की धाराएं जोड़ दी हैं। यानी अब इन लोगों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी केस चलेगा। दोस्तों, अब उनमें से कोई नहीं बचेगा जो अब तक वाजे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वाजे के आकाओं से आज मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि वाजे के साथ अब तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। आज ऐसे लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा लगा है। दोस्तों, वाजे को बचाने में लगी ब्रिगेड के अब हाथ पांव भूल गए हैं। उन्हें डर है कि एनआईए के सामने वाजे जब बोलेगा तो न जाने कितने राज खुलेंगे और किस किस के चेहरे से नकाब उतरेगा। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या सचिन वाजे जैसे एक मामूली एपीआई को वसूली का मोहरा अगर वो बना तो किसने बनाया? पूछता है भारत। और वाजे के बाद क्या वाजे को बचाने वालों का नंबर आने वाला है क्या? पूछता है भारत। और इस केस में यूएपीए की धाराएं लगाए जाने के बाद क्या सचिन वाजे के लुटियंस मीडिया, ध्यान दीजिएगा, सचिन वाजे के लुटियंस मीडिया में मौजूद दोस्त देश से माफी मांगेंगे क्या? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, मनसुख हत्या की जांच एनआईए को सौंपने क्यों नहीं चाहती थी एटीएस? किसको बचाना चाहती थी और किसके कहने पे कुछ नहीं किया 4 दिन? पूछता है भारत। मनसुख हिरेन का कातिल अब ज्यादा दिनों तक बचने वाला नहीं। उसके गुनाहों का हिसाब अब राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए करेगी। कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने एनआईए को जांच सौंप दी है। जांच हाथ में आते ही एनआईए सचिन वाजे पर यूएपीए लगाने की तैयारी में है। कि सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। प्रदीप शर्मा के नीचे ऐसे 7-8 ऑफिसर थे, उसमें से वो एक ऑफिसर था। सचिन वाजे जैसा एक छोटा सा ऑफिसर एक गलती की वजह से हमारा नाम थोड़ा खराब हुआ है। उसने जो जिलेटिन का गाड़ी रखा है या नहीं रखा है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जिस तरह से बातें आ रही है डिपार्टमेंट में, उसने जो काम किया है ये बहुत शर्मनाक काम है। महाराष्ट्र एटीएस की जांच पर पहले से सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस केस की जांच पहले ही एनआईए को सौंप दी थी, लेकिन एटीएस लगातार केस सौंपने में देरी कर रही थी, जिसके खिलाफ एनआईए ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। ठाणे कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को झटका देते हुए उसे मनसुख केस के सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने के आदेश दिए। इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है।
और कार्रवाई की बात भी नहीं है। एंटीलिया के बाहर जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसके मालिक मनसुख हिरेन थे। इस बारूदी साजिश के खुलासे के बाद मनसुख हिरेन की लाश बरामद हुई थी। मनसुख की पत्नी शुरू से ही वाजे पर हत्या का आरोप लगा रही है। एटीएस ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वाजे को मनसुख हिरेन की हत्या का मास्टरमाइंड बताया। आज सचिन वाजे का सबसे करीबी रियाज काजी एंटीलिया केस में सरकारी गवाह बन गया है। अब साफ है कि रियाज काजी गवाही देगा और साजिशकर्ता सामने आएंगे। लेकिन सवाल है कि वाजे को बचाने वाली बड़ी मछलियां भी क्या जल्द एनआईए की गिरफ्त में होंगी? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि ये सवाल इतना बड़ा है। सवाल सिर्फ एक पुलिस अफसर का नहीं, सवाल ये है कि क्या कुछ पुलिस अफसर मुंबई पुलिस का नाम इतना खराब कर सकते हैं कि जो काम अंडरवर्ल्ड करता था, भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज में संलिप्ति। मेरे साथ पूरा पैनल है पूछता है भारत। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अतुल भटलाकर हैं, मेरे साथ आरएसएन सिंह साहब हैं, मेरे साथ एके वाजपेयी हैं, मेरे साथ चांदनी शाह जी हैं, मेरे साथ ममता काले हैं, विक्रम सिंह यादव है, मेरे साथ अभिषेक अग्निहोत्री हैं और अजय वर्मा है। मैं सबसे पहले आ रहा हूं प्रेम शुक्ला और विक्रम सिंह यादव के पास। मैं प्रेम शुक्ला जी और विक्रम सिंह यादव के पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, आप कहेंगे कांग्रेस की गलती है, सेना की गलती है, एनसीपी की गलती है। वो कहेंगे कि देखो क्या इल्जाम लगा रहे हैं। भाई बीजेपी की भी तो सरकार थी, बीजेपी कांग्रेस पे, सेना बीजेपी पे। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा था और कब से हो रहा था और ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा था? महाराष्ट्र की जनता ने चुन के दिया कि सरकार बनाओ उनके लिए, जैसे कि हर प्रदेश की जनता करती है, हर देश की जनता करती है प्रेम शुक्ला जी। लेकिन यहां तो एक तरफ 100 करोड़, एक तरफ पुलिस वाला जिलेटिन की गाड़ी रखने में उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बड़े अफसर को ट्रांसफर कर देते हैं, तीसरा अफसर एक और इल्जाम लगाता है और आज सचिन वाजे के साथी ने एनआईए को सब सच बताने का दावा कर लिया है। प्रेम शुक्ला जी, हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? देखिए ऐश्वर्या जी मुद्दे की बात यह है कि अपराधियों हर राज्य में अपराध होता है, लेकिन अगर पुलिस अपराधी बन जाए जी और उस अपराधी पुलिस को संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हो जाए, एक उद्योगपति के घर के बाहर एक पुलिस अधिकारी, और पुलिस अधिकारी का बैकग्राउंड क्या है कि वो पुलिस अधिकारी जब सस्पेंशन काल में था तो शिवसेना का प्रवक्ता था, उसको आपने रीइंस्टेट कब कर दिया? हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि इसको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में आदरणीय उद्धव ठाकरे सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में रीइंस्टेट किया जाए ये प्रस्ताव लेकर गए। उन्होंने लीगल ओपिनियन ली और पाया कि इनको रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता। कोरोना काल में कोरोना के रीजन से आपने रीइंस्टेट किया, और रीइंस्टेशन जो है कोरोना काल में अन्य पुलिस अधिकारियों का नहीं होता है, सिर्फ एक विशेष मामले का होता है और एक विशेष अधिकारी का होता है, उसके 2 मातहतों का होता है। अब उसके बाद आप जितनी भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आप सब उसी अधिकारी को देते हैं, और उस अधिकारी का मन इतना बढ़ा देते हैं कि एक उद्योगपति के घर के बाहर वो विस्फोटक सामग्री रखता है। उसके बाद जब ये मामला विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उठाते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आता है क्या ओसामा बिन लादेन है वो? अरे साहब, ओसामा बिन लादेन नहीं तो कौन है? ये विस्फोटक किसने रखे, क्यों रखे? इसको बचाने अरे विक्रम सिंह यादव जवाब, अरे ओसामा बिन लादेन जवाब देना पड़ेगा। ओसामा विक्रम सिंह यादव जी जवाब बताइए ना। अरे विक्रम सिंह यादव जवाब दे रहे हैं। मैं चांदनी शाह आ रहा हूँ, ममता काले आ रहा हूँ। ये विक्रम सिंह यादव जवाब दीजिए। आतंकवादी गतिविधियां करता था। हाँ, जवाब दो। ये भी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। शुक्ला जी जवाब, शुक्ला जी जवाब, शुक्ला जी जवाब दे के अंदर जवाब आ रहा, जवाब आ रहा, जवाब आ रहा। अरे भाई, तो आप पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। आपने यूपी के अंदर गैंगस्टर पुलिस से मिलकर के काम कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। का दामाद बना रखा था। अरे एक आतंकवादी पुलिस अधिकारी को अरे यूपी में तुम गैंगस्टर के साथ मिलकर काम करोगे? अरे गैंगस्टर के साथ पुलिस मिलकर काम करेगी तो क्या होगा? उस आतंकवादी को तो क्या गैंगस्टरों के साथ मिलकर के काम करोगे? कर रहे थे यूपी के अंदर विकास दुबे के घर पे इतना बड़ा जखीरा था, क्या एनआईए भेजी वहाँ पे? अरे तुमने एनआईए भेजी क्या? उद्धव ठाकरे को यूपी के अंदर विकास दुबे चांदनी शाह पे एनआईए भेजी क्या? चांदनी शाह जी, एनआईए से जांच कराई क्या? चांदनी शाह, नहीं जांच कराई एक एक करके यादव जी, एक करके। पुलिस के साथ प्रेम शुक्ला जी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं जा रहा हूँ चांदनी शाह के पास, चांदनी शाह के पास जा रहा हूँ। चांदनी शाह, अजय वर्मा। चांदनी जी, आप तो वकील भी हैं, आप तो एडवोकेट भी हैं।
चांदनी, टेल मी दिस, चांदनी ये आप बताइए, वो ही अफसर जो कि आज जो कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने आया था, लेकिन अब एनआईए के सामने अप्रूवर बन गया है और एनआईए को कह रहा है मैं सब सच बताऊंगा। सचिन वाजे के बारे में अजय वर्मा जी सवाल सुन लीजिए। ये दिक्कत ये है, आप लोगों का नाम लीजिए, आप लोग रॉकेट लॉन्च की तरह लॉन्च हो जाते हैं, सुनते ही नहीं है सवाल। सर सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल चांदनी शाह से, अजय जी आपके पास भी आऊंगा। चांदनी जी बीच में वो बोले ना, अब सचिन वाजे का सच छुप नहीं सकता। अरे मैं सवाल ही उनसे पूछ रहा हूं तो उनको तो बोलने दीजिए जनाब। चांदनी जी, सचिन वाजे का साथी अब सचिन वाजे की सच खोलेगा, पोल खोलेगा, सच्चाई सामने आएगी। 100 करोड़ थे, कहां जाते थे। उस पुलिस अफसर जिसकी की तनख्वाह 40-45 हजार होनी चाहिए, मुझे बताया जा रहा है, उसकी गाड़ी में नोट की मशीन क्या कर रही थी, 50-50 लाख 1-1 करोड़ की गाड़ियां क्या कर रही थी। चांदनी शाह, अजय वर्मा, चांदनी शाह बोल रही है, पहले बताएं चांदनी जी। ऐश्वर्या, रियाज काजी का स्टेट विटनेस बन जाना इस मामले में इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनआईए, क्योंकि अब ये एक इजी वे पड़ जाएगा चीज़ों को सुलझाने में। दूसरी एक चीज़ कि ये एक टेरर एक्ट है, ये कोई रास्ते पे पड़ी हुई 100 रुपए की नोट नहीं मिली है, ये गाड़ी में जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं। इसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि भाई कोई ड्राइवर मिल गया बिना लाइसेंस के, दूसरे दिन कोर्ट चला गया, चालान भर दिया और वो छूट गया। इसके लिए यूएपीए का इन्वोक होना इसलिए जरूरी है ताकि जहां पे कॉन्स्पिरेसी रची गई है दैट होल बिल्डिंग कैन बी सील्ड। यूएपीए एक्ट के अंदर ये एक प्रोविजन है कि जहां पे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई हो वो पूरी जगह को आप सील कर सकते हैं, उसको भी आप एज एन एविडेंस डाल सकते हैं। और यूएपीए की जो धाराएं इन्वोक हुई है 16 और 18, 16 इज पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, 18 इज पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, और जहां तक मुझे लगता है बहुत ही जल्द धारा 17 भी ऐड की जाएगी, दैट इज रेजिंग फंड्स फॉर टेरर एक्टिविटीज। जब इनको पता चलेगा कि ये सोर्स ऑफ फंड्स कहां से आ रहे हैं, तो और आज जो थाने सेशंस कोर्ट ने जो दिया है कि ATS कैन नॉट probe into Mansukh Hiren's case, it will be probed by NIA, and that is a cherry on top. NIA को अब पूरी इजाजत है कि वो हर किसी एंगल से इस केस की जांच करे। जी जवाब दीजिए, अजय वर्मा जी जवाब दीजिए, आप अजय वर्मा जी चांदनी शाह का जवाब दीजिए और आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐश्वर्या जी, लेकिन उसके बाद जब चांदनी और ममता काले बोलेंगी तो आप नहीं रोकेंगे। और प्रेम शुक्ला जी जब आपकी असलियत बताएंगे तो आप रोकेंगे। अजय जी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, एक एपीआई की गाड़ियां जैसे गाड़ियों का शोरूम हो और उन गाड़ियों के अंदर नोट गिनने की मशीन, अरे 40,000 छोड़िए अजय जी, आप और मैं गाड़ी में नोट की मशीन रखने करेंगे क्या? बताइए कौन सा पुलिस अफसर डीजीपी से लेके और कांस्टेबल तक, कौन सा पुलिस वाला अपनी गाड़ी में नोट गिनने की मशीन लेके चलता है? आप जानते हैं क्या किसी पुलिस वाले को ऐसे? मैं तो नहीं जानता। बताइए अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए, पूछता है भारत। अजय वर्मा जी। ऐश्वर्या जी देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पूछिए कैसे? हिंदुस्तान का संविधान यह कहता है कि अमीर और गरीब, कैसे बताइए, राजा और प्रजा, छोटे और बड़े के लिए समान है कानून। जब समान कानून है तो आपने कभी सुना है एनआईए इतनी हत्याएं, मर्डर, लूट, डकैती रोज होती है, यहां तो जिलेटिन की छड़ें थी। किसी और के लिए कोर्ट गया क्या एनआईए? नंबर 1, एनआईए को कोर्ट भेजा गया है। नंबर 2, देश की सरकार की जो नीति है कि देश की चुनी हुई सरकारों को गिराइए। जब से उद्धव साहब यहां पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, गठबंधन की सरकार बनी है, देश की सरकार की पीड़ा बहुत खत्म हो गई कि महाराष्ट्र जैसा राज्य उनसे छिन गया। पिछले 5 वर्ष से फडणवीस साहब यहां सरकार चला रहे हैं। ये बताने का काम करेंगे कि 100 करोड़ को आरोप ऐसा लगा दिया गया, इनके पास 100 करोड़ आते थे या 200 करोड़ आते थे या 300 करोड़ आते थे। इनसे भी तो पूछा जाए उस 5 साल में क्या आते थे? आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। ममता काले और जो दोषी ममता काले जवाब दे रहे हैं आपको। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास। ममता काले जवाब दे रही हैं, ममता काले जवाब दे रही हैं। ऐश्वर्या जी धन्यवाद। ममता काले को जवाब देने दीजिए अजय जी। मैं तो पूरा बोलिए ममता जी। बड़ी पेशेंटली अजय जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनिए। पहली बात ये जो, बिल्कुल धन्यवाद ऐश्वर्या जी, ये जो झोल झपाटे की 3 तिकड़ी की सरकार बनाई है ना, वहां पे अब समझ में आ गया कि ये सरकार बनाने की इतनी डेस्परेशन क्यों थी, क्यों ये तीनों की तीनों पार्टीज मैंडेट जबकि उनको मिला भी नहीं। अपने बोलने का अंदाज देखिए, देश की 3 राष्ट्रीय पार्टी को आप 3 तिकड़ी की सरकार कह रही हैं। आप लोगों को अहंकार इस कदर छाया हुआ है, अहंकार
तो रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, अहंकार तो सबका खत्म हो जाता है। आप 3 तिगड़ी की सरकार बना रही है, 3 राष्ट्रीय पार्टी है वो, कांग्रेस पार्टी 70 साल, आप 3 पार्टियों का, आप 3 पार्टियों की बेइज्जती कर रही है। मांगते थे सचिन वाजे से, आप तो उनके साथ बैठी थी क्या? कहां से बीच में आ गई आप बताइए? के साथ आप बैठी हुई थी क्या? सचिन वाजे खाकी वर्दी पहन के साथ क्या आप बैठी हुई थी, आप ये बताइए। सबसे बड़ा क्रिमिनल सीआईयू का बना करके रख दिया। पहले आप विद्वान महिला है, आप बड़ी विद्वान महिला है, इस बात पर प्रेस परमवीर जी के साथ आप बैठी थी मुंबई के उस अंदर कॉन्फ्रेंस में आपका कोई सहयोग था कि 100 करोड़ के वादा करिए, 200 करोड़ के वादा करिए? हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप मुझे बता तो दीजिए। अभिषेक अग्निहोत्री को दीजिए। आप बड़ी ममता काले अभिषेक अग्निहोत्री बोल, ममता काले अभिषेक अग्निहोत्री। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, सुनिए मेरा सवाल ऐश्वर्य जी, प्रेम शुक्ला जी, मैं जा रहा हूँ अतुल भाटवलकर के पास, अतुल जी के पास जा रहा हूँ, अतुल जी के पास, अतुल जी और अभिषेक अग्निहोत्री। अतुल जी, महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? ऐश्वर्य जी, अतुल जी, एक सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पिछले 15 से 20 दिन से सुन रहा हूँ उसको। एक सेकंड, मैं सवाल अतुल जी से कर रहा हूँ। अतुल जी आप मुझे बताइए, आप तो महाराष्ट्र के राजनेता हैं, महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? जब महाराष्ट्र की जनता ने सोचा था चलिए एक तो ये अनहोली अलायंस आया, अननेचुरल अलायंस, कांग्रेस और शिवसेना साथ में, एनसीपी भी है वहां पे, चलिए ठीक है, लेकिन आ गया। उसके बाद लोगों ने तो विकास के लिए करा था ना, ये हो क्या रहा है? पुलिस वालों की गाड़ियों से, और पहले तो पुलिस वालों के पास करोड़ों रुपए की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 7 गाड़ियां मिलती हैं, गाड़ियों में नोट गिनने की मशीन मिलती है, एक आदमी का मर्डर हो जाता है, अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन स्टिक्स रखी जाती है, कहते हैं कि वो जो गाड़ी रखी वो एक पुलिस वाले ने रखी। अरे महाराष्ट्र की सरकार में, मैं सच बता रहा हूं आपको, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं अतुल जी, जो हमारे एनआरआई है जो विदेश में बैठे हैं वो भी पूछ रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है? महाराष्ट्र में ये हो रहा है कि एक्सटॉर्शन का रैकेट पूरा मंत्रिमंडल चला रहा है। यही सचिन वाजे है जिसके खिलाफ 2017 में एक्सटॉर्शन का एफआईआर हुआ था, बावजूद एक कमेटी के मीटिंग में उसको काम पर वापस लिया गया। वापस लेने के बाद 24 घंटे के अंदर क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का उसको इंचार्ज किया गया, और जब उसके ऊपर हमने इल्जाम लगाए तो राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं वो क्या बिन लादेन है क्या? अरे बिन लादेन का भी बाप है सचिन वाजे। बिन लादेन तो है, ट्राइडेंट होटल में नहीं रहता था, ये ट्राइडेंट होटल में झूठा आधार कार्ड लेकर 17 दिन रहा। मेरा सवाल है उसका 26 लाख रुपए का पेमेंट किसने किया? इसकी भी अभी एनआईए ने जांच करनी चाहिए। सचिन वाजे को काम पर वापस क्यों लिया? जब हम विधानसभा के सत्र में हमने एक दिन ये मांग रखी थी कि सचिन वाजे का सिर्फ तबादला करो, बाकी कुछ मत करो, तो भी राज्य का मुख्यमंत्री कहता है अरे साहब वो बिन लादेन जैसा है क्या? कहानी सुना और रहे हैं, अभी राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है? आगे तो बताइए। वो बात नहीं कर रहे किसी से, ना वो पत्रकार वार्ता कर रहे, इनको ना फेसबुक लाइव कर रहे। और मैं आपको कहता हूं सचिन वाजे के पीछे सरकार अपना शिवसेना है, फेसबुक लाइव, राज्य के मुख्यमंत्री है, राज्य का गृह मंत्री है, जवाब दे रहे हैं, बाकी शिवसेना के मंत्री है, पूर्व पुलिस कमिश्नर अरे सर जी फुर्सत में आपकी कहानी सुन लेंगे, कृपया हमें मौका दीजिए हम अपनी बात रखने का। कहानी हम बाद में सुन लेंगे। जांच किया, उन्होंने कहा है सचिन वाजे यानी खाकी वर्दी में, अरे बड़ी लंबी स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं भाई, एक शिव सैनिक है। ये मैंने अतुल जी जवाब आ रहा है, अतुल जी जवाब आ रहा है, अतुल जी जवाब आ रहा है, अतुल जी बहुत लंबी स्क्रिप्ट आप लिख के लाए हैं। अतुल जी थोड़ा स्क्रिप्ट को छोटा करिए और मौका और लोगों को दीजिए। अतुल जी जवाब आ रहा है। मैं यहाँ पे अभी बहुत बोलिए अभिषेक जी, बोलिए क्योंकि आप लोग इस बात का स्पष्ट कर दीजिए। हाँ,
मैं ये बताना चाह रहा हूं, जिस 100 करोड़ की बात हो रही है, धनुगाही की बात चल रही है कि हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, कृपया उन प्रतिष्ठानों को कोई लिस्ट दे सकता है क्या कि किन प्रतिष्ठानों 100 करोड़ रुपए वसूले जाने वाले थे? पहली बात। दूसरी बात ये बता, जिन प्रतिष्ठानों की लिस्ट नहीं दी जा रही है, जिन प्रतिष्ठानों को उसमें चिन्हित किया गया है, क्या 22 मार्च 2019 के बाद उन प्रतिष्ठानों संचालन हो रहा था? जिन बार की बात चल रही, जिन डांस बार की बात चल रही, जिन हुक्का बार की बात चल रही, जिसमें प्रतिष्ठान लगभग वही ज्यादा है, क्या वो प्रतिष्ठान प्रॉपर वे में चल रहे थे? दूसरी बात, आप जिस धनुगाही की बात कर रहे हैं, जिसको प्रेम शुक्ला हैं आप लोग, क्या वो वाकई इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे? क्या वो बात धनुगाही है? मैं एक मुझे मौका, ऐश्वर्य जी मुझे मौका दीजिए, आप ऐश्वर्य जी मुझे कहने का मौका। अभी तक आप विपक्ष ही मैं सुन रहा था, सभी को मैं शालीनता सुन रहा, मौका रिपोर्टर लाइव। पहली बात, अब बताता हूं भ्रष्टाचार कैसे हुआ है। 23 मार्च 2021 को भ्रष्टाचार की रिपोर्ट इनकी प्रस्तुत हुई है, जो देवेंद्र फडणवीस सरकार की रिपोर्ट थी। इसमें पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी थे, जो 33 करोड़ पौधे का इन्होंने सपना देखा था लगाने का, वो पौधे लगाए ही नहीं गए। ये 22 मार्च 2021 की रिपोर्ट पढ़े प्रेम शुक्ला जी, जिसमें 2000 मैं आप सबको रोक रहा हूं, मैं अब सीधा जाऊंगा RSN सिंह जी के पास। मैं अब सीधा जाऊंगा RSN सिंह जी के पास। रुकिए अभिषेक जी, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं NIA दफ्तर से, लाइव विजुअल्स आ रहे हैं NIA की टीम के सारे के सारे, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, सारे के सारे दस्तावेज लेके जा रही है NIA की टीम। ATS से पूरा का पूरा टेक ओवर हो गया है। मैं जा रहा हूं RSN सिंह साहब के पास। RSN जी, शायद ही आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की घटना किसी भी राज्य में हुई होगी। RSN जी सर, NIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक पुलिस ऑफिसर को दूसरा पुलिस ऑफिसर अप्रूवर बन गया है, जो कि उसका साथी था। एक बड़े लेवल के ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो आरोप लगाता है होम मिनिस्टर पर। होम मिनिस्टर कहते हैं मैंने तो किया ही नहीं। RSN सिंह जी के पास जा रहा हूं मैं। नहीं, जो भी व्यक्ति देश के बारे में चिंता करता है, उसे आज बहुत चिंतित होना चाहिए। ये पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इसी को कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक टेररिज्म। आप पूरी हायरार्की देखें इसमें, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस कमिश्नर, और पूरी तार कहाँ ये जा रही है, अंडरवर्ल्ड, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब आप बताइए साहब कि हमारे संविधान में इसके संविधान के साये में ये पूरा पॉलिटिकल टेररिज्म हो रहा है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, हायरार्की है। हम सब जगह आपके चैनल में एक हायरार्की है, एडिटर होता है, कोई सब एडिटर होता है। यहाँ पूरी की पूरी हायरार्की नीचे से, मतलब कोई वो शिंदे से लेके, वजे से लेके, परमवीर से लेके, देखिए कहाँ छींटे पड़ रहे हैं। और फिर आप कहते हो कि ये हम स्कॉटलैंड यार्ड है, और ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है साहब, ये बहुत जगह और हो चुका है जी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं कि इस तंत्र के साथ आप ये इत्मीनान कर सकते हैं कि अगला 26 से 11 आप झेल सकते हैं? इस तंत्र के साथ क्या आप इत्मीनान कर सकते हैं कि आपके राजनेता और पुलिस वाले पाकिस्तान ISI के दाऊद के अंडरवर्ल्ड से वो नहीं मिले हुए हैं? क्या आप बताइए, ये 1000 करोड़, 1000 करोड़ देना पड़ेगा। और ये नेता, अरे यार तुम्हारी एक पैर कब्र में है, एक उसमें कई नेता है जिनकी एक पैर कब्र में है, जिनके जवान, उसको सोचना चाहिए उस नेता को कि अरे तुम्हारे नाती पोतों का क्या होगा, कौन सा हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुमको। कौन सा हिंदुस्तान तुम छोड़ के जा रहे हैं? आप अजय वर्मा जी, प्रेम शुक्ला जी, विक्रम सिंह यादव, अजय वर्मा जी उंगली उठा रहे थे, आप अब जवाब दीजिए। अरे यार, इनको ये बोलो, ये तो सेना से आते हैं। पुलवामा में जो विस्फोट हुआ तब बोले क्यों नहीं है कुछ? पुलवामा में विस्फोट हुआ तब आप क्यों नहीं बोले? आप तो सेना से आते हो, आप तो सेना के अधिकारी बताते हो, तब क्यों नहीं बोले आप? तब बोले था आपकी चू तक नहीं निकली थी। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुलवामा में जब विस्फोट हुआ तब आप RSN सिंह जी का ऑडियो 1 वर्सेस 1 बस। RSN सिंह जी
नहीं, तब आपकी चूतक नहीं निकलती है। नहीं, तब आप की चूतक मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जानते हैं एक बड़ी अच्छी है कि वो जो गांव में लड़ाई होती है ना, तूने वो किया, फिर वो कैसे हुआ पता है? तूने वो किया, ये कैंडिडेट डिबेट का। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। और इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। इस समय मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एनआईए के दफ्तर, एनआईए पहुंची है एटीएस के दफ्तर पे। हंस बिल्कुल, और हमारी साथी बरखा इस समय मौजूद है। बरखा, एनआईए सारे दस्तावेज ले रही है एटीएस से वापस। कराया गया था एटीएस की ओर से, और सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो पूरी की पूरी टीम है एनआईए की वो यहाँ पर मौजूद है, और दोनों ही आरोपियों को यहाँ से अब लेकर जाया जाएगा। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपी मनसुख हिरेन मामले की पूरी जांच जो है वो एनआईए को सौंपी गई थी। ठाणे सेशंस कोर्ट ने ये कहा, दोपहर 3 बजे ये ऑर्डर निकलकर सामने आया था। ये कहा था कि सारी की सारी जांच अब एनआईए को सौंपी जाएगी। दोनों आरोपियों को एनआईए को सौंपना होगा एटीएस को। शाम 5 बजे का वक्त, और अभी आप देखिए 7:30 बजे का ये वक्त है। अब ये पूरी की पूरी जो टीम है देखिए उसको लेकर, दोनों ही आरोपियों को लेकर पहुंचेगी एनआईए के दफ्तर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त ऐश्वर्या हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। बेहद महत्वपूर्ण है, जितनी जल्दी ऑर्डर यहाँ पर सेशंस कोर्ट की ओर से आया था, महज एक तरह से सिर्फ 2 घंटे का वक्त यहाँ पर दिया गया, ये कहते हुए कि 5 बजे तक आपको सौंपना होगा, ताकि जो तमाम सबूत है उनसे किसी तरह की देखिए छेड़छाड़ जिसकी बार बार आरोप की बात हो रही है वो यहाँ पर नहीं की जा सके। ये एनआईए की जो टीम है वो इन दोनों ही आरोपियों को यहाँ से लेकर इस वक्त निकल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये दोनों वो आरोपी हैं जो आपका कैमरा ऑन है, दिखाइए। बिल्कुल, तो बरखा अभी दिखा रही है, और ये लाइव विजुअल्स हैं, और ये लाइव विजुअल्स हैं। बरखा भी दिखा रही है, देखिए हमारे साथी बरखा दिखा रही है वहां से। और ये देखिए, और ये जरा विजुअल्स देखिए, एक्सक्लूसिव आर भारत पर एनआईए की टीम एटीएस से पूरे के पूरे दस्तावेज ले जाती हुई। एनआईए की टीम आज 5 बजे तक का समय दिया था, 2 घंटे का समय दिया था, और वो ले जाती हुई एनआईए की टीम। बरखा के पास जा रहा हूं दोबारा। बरखा, ओवर टू यू। क्या हो रहा है इस समय? बरखा वहां लाइव जो है वो एनआईए दफ्तर के लिए यहाँ पर लेकर निकल चुकी है इस वक्त। ये सीधी तस्वीर ऐश्वर्या हम दिखा रहे हैं। टीम यहाँ से निकली है और कुछ ही देर में एनआईए दफ्तर में ये मौजूद होगी टीम। ऐश्वर्या। बिल्कुल बरखा, और आप इस समय मौजूद है। आपने कहा कि एनआईए एटीएस के दफ्तर से निकली है एनआईए की टीम, और बरखा इस समय हमारे स्क्रीन पे मौजूद है। बरखा, कितने लोग आए थे और कितनी देर लगी ये सारे दस्तावेज इकट्ठे करने में? फिर मैं वापस पैनल के पास जाऊंगा। बरखा, आपसे कम से कम 45 मिनट पहले देखिए ऐश्वर्या, ये पूरी की पूरी एनआईए टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची थी। कम से कम 7 से 8 ऑफिशियल्स एनआईए के यहाँ पर मौजूद थे। 2 गाड़ियां यहाँ पर लेकर आई गई थी। उससे कुछ ही देर पहले एटीएस की टीम जो है दोनों ही आरोपियों का मेडिकल कराकर यहाँ पर पहुंची थी। पूरे दस्तावेज तैयार किए गए, और उसके बाद एनआईए की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। दोनों आरोपियों को बैठाकर अभी जो सामने हमने तस्वीरें दिखाई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर, एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें जो उन दोनों आरोपियों को लेकर जाया गया है। मनसुख हिरेन हत्याकांड का ये पूरा का पूरा मामला, जिसे लेकर अब जांच जो है वो एनआईए टीम की ओर से की जाएगी। ऐश्वर्या, बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला देखिए एक तरह से सेशंस कोर्ट का था, वो इसलिए क्योंकि दोपहर में ही 3 बजे उन्होंने ये फैसला यहाँ पर दिया, और साथ ही साथ में ये कहा गया कि 5 बजे तक महज 2 घंटों के अंदर ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसे पूरा करना होगा। वक्त जरूर लगा है, लेकिन अब एनआईए की टीम जो ऐश्वर्या वो यहाँ से निकल चुकी है। करीब 1 से 1.5 घंटा यहाँ से एनआईए दफ्तर तक लगेगा, और उसके बाद आगे की जांच वापस आएंगे हम आप, और हम पहुंचेंगे वापस एनआईए दफ्तर, जहाँ पे हमारी दूसरी साथी, मेरे को बताया जा रहा है कि सलोनी वहां पर मौजूद है, वहां भी हम जाएंगे। लेकिन मैं पैनल के पास जा रहा हूं। RSN सिंह जी बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही है। ये सारे पॉलिटिशियंस को समझना पड़ेगा। AK वाजपेयी जी समझना पड़ेगा, ममता काले जी समझना पड़ेगा। मैं पहले वाजपेयी जी के पास जा रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, अतुल जी आ रहा हूं। AK वाजपेयी जी NDA के पार्टनर हैं आप, लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो एक राजनीतिक दल नहीं, वो सारे राजनीतिक दलों पर सवाल खड़ा करता है, और पूछ रही है जनता कि हो क्या रहा था महाराष्ट्र में। वाजपेयी जी। नहीं, जनता को समझ आ रहा है। हत्या, अपहरण, वसूली, उगाई, आत्महत्या को हत्या में कन्वर्ट करना, हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट करना, मतलब ये क्या चल रहा है, ये जनता समझ रही है। और देखिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है।
पुलिस कमिश्नर एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट में और अपनी रिट पिटीशन में सारे एलिगेशन लगाता है एफिडेविट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारे उन्होंने व्हाट्सएप चैट लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और उनके बिहाफ को, उसके एलिगेशन को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। एक बात बताइए, चीफ मिनिस्टर क्यों चुप है? चीफ मिनिस्टर क्यों चुप है इस बात पे कि उनका होम मिनिस्टर किसका था? कैबिनेट का। अरे सुनिए ना, पहले सुनिए यादव जी, सुनिए ना, सुनोगे तो आगे चलेंगे ना जी। चीफ मिनिस्टर का कैबिनेट मिनिस्टर इस तरह के घोटाले में इन्वॉल्व है और चीफ मिनिस्टर मुंह में दही जमा के बैठे। क्यों नहीं रिजाइन लिया उन्होंने? क्यों नहीं अभी तक जांच के ऑर्डर किए? देखिए, ये गंभीर मामला है, ये कोई इतना आसान नहीं है। पुलिस कमिश्नर लेवल के जब कह रहा है और उसके बाद शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पोल खुल जाती है, पोल खुल जाती है पूरी तरीके से। एक अप्रूवर वाजपेयी जी, आदरणीय रघुराज रामन साहब गवर्नर आरबीआई ने जब इस्तीफा दिया था, प्रेम शुक्ला जी, विक्रम सिंह चौपट करने का आरोप लगाया था, प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री जी को प्रेम शुक्ला जी और उसके बाद चांदनी और फिर ममता काले जी। मेरा सवाल बीजेपी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी थे। प्रेम शुक्ला जी, शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन में 2 लगातार आपके हर एक बड़े नेता ने आकर बताया, प्रेम शुक्ला जी, आपके हर एक बड़े नेता ने आके बताया कि किस तरह से क्रमशः दिन के हिसाब से गलत जानकारी दे रहे हैं शरद पवार जी। आप मुझे बताइए, बीजेपी का डेलीगेशन आज जाता है गवर्नर के पास पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ। वहां पर सर मेरा सवाल है कि शिवसेना बोलती है कि भाई गवर्नर पूछे सवाल, आप बोलते हैं कि आप सरकार में हैं, आप क्यों नहीं सैक करते? कौन? शरद पवार की प्रेम शुक्ला जी, कौन फंसा हुआ है मामले में? जिस तरह से पोल खुली है, शरद पवार की बौखलाहट बता रही है, एक-एक करके निवेदन है, ठाकरे की चुप्पी बता रही है। इसके बाद चांदनी आ रहा हूं। किस तरह से आतंकवाद को प्रश्रय देने का काम स्वयं सरकार कर रही थी। आप उद्योगपतियों से वसूली करने के बियर बार से वसूली करते करते आपका टारगेट इतना बड़ा हो गया कि आप चल पड़े जो है उद्योगपतियों से वसूली करने, और उद्योगपतियों से वसूली करने के लिए उनके घर के बाहर विस्फोटक रख देंगे। ये अपराधियों की सरकार है, ये आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों की सरकार है, ये हफ्ताखोरों की सरकार है। उद्धव ठाकरे हफ्ताखोर, उद्धव ठाकरे आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाला आपराधिक तत्व। अरे भाई, आप दाऊद इब्राहिम को उद्धव ठाकरे हो। सवाल ये पूछना चाहिए, कार्रवाई नहीं करोगे क्या? ठाकरे जो है सीएम को लिखा हुआ वारिस बाला ठाकरे के और एक दाऊद इब्राहिम के वारिस है। मामला है, किसका वारिस है उद्धव ठाकरे? बताओ। उस पे अभी दाऊद इब्राहिम का वारिस हो गया है, उस्मा बिन लादेन का वारिस हो गया है। किसका वारिस है उद्धव ठाकरे? दाऊद इब्राहिम का वारिस हो गया है। देखिए साहब, देखिए प्रेम शुक्ला जी, विक्रम सिंह यादव जी, अजय वर्मा, अभिषेक इग्नोत्री, मैं जा रहा हूं चांदनी शाह के पास। मेरा सवाल चांदनी शाह से। चांदनी शाह, सिर्फ सोसाइटी की तरह नहीं, आप वकील भी हैं, आप लॉ भी समझती हैं। महाराष्ट्र में पिछले बहुत समय से क्या हो रहा है, आप टिप्पणियां कर रही हैं, आप हैं, ममता काले जी हैं, आप लोग टिप्पणियां करें, लेकिन अब मेरा सवाल इतना संगीन है कि आप देखिए, बीजेपी कहती है सेना की गलती है, सेना कहती है बीजेपी की गलती है, बीजेपी कहती है एनसीपी की गलती है, एनसीपी कहती है बीजेपी की गलती है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की गलती है। ये 3 पार्टी एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है, सबको पता है बीजेपी सेंस कर रही है सरकार बनाने का, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉलिटिकल काम करिए। लेकिन जो गड़बड़ हो रही है भाई, जो सवाल RSN सिंह साहब ने उठाया कि कैन यू ट्रस्ट, आप क्या ट्रस्ट कर पाएंगे जिस तरह से सचिन वाजे को NIA ने आज UAPA एक्ट लगाने की बात कर दी है। चांदनी, आप वकील हैं, आप समझती हैं, इस चैनल के माध्यम उसी का साथी, उसी का अजय वर्मा जी, आपका नाम चांदनी शाह नहीं था लास्ट टाइम तक, रुक जाइए प्लीज। चांदनी शाह उसी वाजे का साथी आज अप्रूवर बन गया है। एक दूसरा पुलिस वाला, तीसरे पुलिस वाले को जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था, जो कहते हैं कि इन सब का हेड हो सकता था, उसको DG होमगार्ड बना दिया है। तो कैसे ट्रस्ट आए महाराष्ट्र की जनता का? चांदनी शाह। ऐश्वर्या, मैंने ये चीज पहले भी बोली थी रिपब्लिक पे, आज मैं फिर से बोलती हूँ, ये जो पूरा जो महाराष्ट्र में जो हो रहा है ना, इट इज अ क्लासिक एक्ट कि यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, द डे यू स्टॉप आई विल स्टॉप। आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है, और जो अजय वर्मा जी जो कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं उनको बोलना चाहूंगी यादव जी को खतरे में क्यों, मैं आपको बताती हूँ। लोकतंत्र इसलिए लोकतंत्र इसलिए खतरे में क्योंकि पिछले इतने महीनों से इतनी सारी मौतें हो गई जो कि सुसाइड करार दी गई। रिपब्लिक की टीम, अर्नब,
प्रदीप इन पे जो केस चला है, उन्होंने केस चला है जो खुद जिलेटिन स्टिक लेके आज घूम रहे हैं। तीसरी बात, आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो एक्स कमिश्नर है वो मियां बीवी जैसे हैं, जो स्टार्टिंग में तो उनको बहुत प्यार होता है, कुछ टाइम बाद उनको एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं होता है। तो लोकतंत्र खतरे में है, हाँ खतरे में है, क्योंकि ये जो पूरी मंडली है ना, these people have ruined the democracy in Maharashtra। यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट बोलेगा वही कमिश्नर करेगा, वही उनकी पूरी टीम करेगी। यहाँ पे महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर को वो ओहदा मिल चुका है कि वो एक और पुलिस अभिषेक अग्निहोत्री ममता काले अभिषेक अग्निहोत्री बोल रहे हैं। ममता जी इनको बोलने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस जी को जल्दबाजी जांच की, सही जांच के परिणाम के आने की नहीं है, जबकि देवेंद्र फडणवीस जी को जल्दबाजी सिर्फ मुख्यमंत्री पद की है, बाकी उनको जल्दबाजी किसी बात की नहीं है। निष्पक्ष जांच का ये लोग इंतजार कर ही नहीं सकते। 23 नवंबर 2019 को जब देवेंद्र फडणवीस जल्दबाजी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्या उन्होंने, अरे आपको बताया क्या इनके पास, आपको बताया क्या? मैं कहता हूँ भाजपा का कौन इंटेलिजेंस काम कर रहा है जो पत्र परमवीर का इनके पास पहुंच जाता है, जब वो सिस्टम है। परमवीर सर मुंबई से अगर कोई आरोप लगा रहा है तो प्रत्यारोप लगा के आप बचेंगे नहीं। अभिषेक फडणवीस जी दिल्ली आते हैं, ममता काले जी अजय वर्मा, ममता काले अजय वर्मा, मेरे को फिर RSN सिंह जी के पास जाना है, अतुल भटलकर के पास जाना है। रुकिए प्लीज, ममता काले अजय वर्मा जी पहले ममता काले जी को बोलने दीजिएगा। ममता जी आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन हो रहा है। बस वो कह रहे हैं तू गलत, वो कह रहा है तू गलत, तू मैं हो रही है, कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। ये कैसे चलेगा भाई? पुलिस के ऊपर सवाल लगा, और पुलिस के कुछ अफसर हैं सिर्फ, ऐसा नहीं है कि पूरी मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र पुलिस गड़बड़, बिल्कुल नहीं। और जब अर्नब कहते थे तो फिर इन्होंने क्या किया वो आप सबने देखा। लेकिन NIA की गिरफ्त में एक अफसर है और दूसरा अफसर उसी का अप्रूवर बन के उसी की असलियत बता रहा है। ममता काले जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने जो पहली बात बोली सच बोला है कि मुंबई का पूरा पुलिस महकमा खराब है, ऐसा नहीं है। आज भी वहां पर बहुत बढ़िया, ईमानदार और बहुत बढ़िया कर्मठ पुलिस ऑफिसर्स एंड कर्मचारी हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये इनको बोलना चाहती हूँ कि जो वसूली भाइयों की गैंग वाली सरकार वहां पर चल रही है ना, उन्होंने बनाया था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि भाई हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत यहाँ पर सरकार चलाएंगे। और अब मैं बताती हूँ इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हत्या, वसूली, झूठ बोलना, शरीफ लोगों पर, जो सच्चे लोग हैं, जो सच्चे राष्ट्रभक्त लोग हैं, पत्रकार हैं, उनके ऊपर अपने इतने चोर, करप्ट, क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उन पर केसेस लगवाकर उनको बंद करना। हालांकि उसको आज ईडी पढ़ लीजिएगा, आप निकल के आई है पूरी एक रिपोर्ट ईडी की, उसको भी पढ़ लीजिएगा आप TRP केस के बारे में। अब एक भाई साहब बोल रहे थे ना कि कहां से वसूली हो रही थी। अरे भाई, एक CP परमवीर सिंह ने अपने पत्र में बोला है कि हमें गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख जी ने यह बोला था कि 1750 यहाँ पे 2.5 लाख रुपए कलेक्ट करोगे तो 40-50 करोड़ रुपया यही हो जाएगा, बाकी का तुम कलेक्ट करो। तो ये आप ज्ञान किसी और को सुनाइए। और एक चीज ऐश्वर्या लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ, अभी जो दिखाए जा रहे हैं यहाँ ATS से लेकर के जाने वाले ये 2 आरोपी, इसमें से एक आरोपी है विनायक शिंदे, कांस्टेबल विनायक शिंदे। और वो विनायक शिंदे जो 2006 से हत्या के आरोप में पूरी अपनी लाइफ टाइम की जो सजा है वो काट रहा है, जेल भुगत रहा है। पिछले साल पैरोल में बाहर निकला कोविड के कारण और सीधे पहुंच गया अपने आका के पास, अपने गुरु के पास, सचिन वाजे के पास कि सर जी आप बताओ आप कौन सा क्राइम करना है, आप किसको मारना है। और मौसेरे भाई अजय वर्मा अतुल जी, अजय वर्मा अतुल जी, अजय वर्मा जवाब दीजिए और उसके जरा सुन लीजिए। अतुल जी, अजय वर्मा अतुल जी, अजय दादा, ममता जी, हाँ देखिए परमवीर जी, अजय वर्मा जी, DGP का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। अतुल जी जवाब देंगे। अतुल जी महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, बड़े नेता हैं वहाँ, महत्वपूर्ण पद होता है। अजय वर्मा जी आप बोलिए, उसके बाद अतुल जी बोलेंगे। बोलिए। देखिए DGP का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। जिस वक्त परमवीर जी DGP के पद पे विराजमान थे, ये 100 करोड़ का आरोप ने उस वक्त क्यों नहीं लगाया? ये उसके बाद में एक CD कहीं से इन्हें मिली कि इसको बताइए, ऐसे बोलिए। दूसरा, बिल्कुल सही सिंह साहब बात कर रहे थे, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे भाई, यदि परमवीर सिंह की बात कर रहे थे और उस पीछे किसी के कहने पे ये आरोप लगाया, अरे भाई बीच में मेरा बोलने दीजिए जरा भाई, आप सुन रहे हैं। अभी RS सिंह साहब बात कर रहे थे और मैं बता दूं कि जस्टिस लोया
और हीरेन पांडा जो गृह मंत्री जिनकी डेथ हुई गुजरात के, जस्टिस लोया की आत्मा अभी भी न्याय के प्रिय भटक रही है। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सिंह साहब बोल सकते हैं। परमवीर सिंह के खिलाफ एक एक करके निवेदन है आप दोनों, क्यों नहीं कर रहे? एक एक करके। अतुल जी, अजय वर्मा जी, आप दोनों वरिष्ठ हैं, ऐसा मत कीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। निवेदन है आपसे, दर्शकों को समझ आना चाहिए, देशवासियों को समझ आना चाहिए। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, प्लीज एक एक करके बोले, कृपया आप दोनों से। लोकतंत्र आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। 30 सेकंड है आपके पास, आप 30 सेकंड पूरा लीजिए, बोलिए। छोटे लोगों को टाइम नहीं देंगे, मेरी सुन लीजिए जरा। अरे आप तो बड़े हैं, आपको दादा बोल रहा हूं मैं। अजय जी बोलिए ना दादा, बोलिए, आप बोलिए पहले, और बोलिए, आप बोलिए। अरे दादा, मैं भी आपको बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं हजूर, एक क्वेश्चन मैंने पूछा, दूसरा क्वेश्चन आरएसएन सिंह साहब से है कि ये इन्होंने इतनी बातें कही बहुत तेज आवाज में और मुंह बनाकर, वो मैं उनसे कह रहा हूं कि जस्टिस लोया की हत्या हुई थी और हीरेन पांडे गृह मंत्री गुजरात की हत्या हुई थी, उनकी आत्मा दोनों की अभी भटक रही है, उनको मुक्ति नहीं मिली है। बात कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर भी बोल लीजिए करिए, लोया की केस कभी उसके ऊपर भी बोल लीजिए करिए। आप तो विद्वान हैं, अधिवक्ता हैं, जस्टिस हैं। आरएसएन जी बोल रहे हैं, आरएसएन जी को ऑफ कीजिए, आरएसएन जी जवाब दे रहे हैं कुछ, आरएसएन जी बोल रहे हैं, और भी सारे आरएसएन जी, अजय वर्मा जी, आरएसएन जी का ऑडियो ऑफ कीजिए। आरएसएन सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, अरे वरिष्ठ आरएसएन सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, उनका ऑडियो साहब जरा सुनने का मादा रखिए आप। एक मिनट कभी भूकंप आया था, कभी भूकंप आया था, कभी, और सुनो, अरे तुम्हारी गंदी शक्ल देश नहीं देखना चाहता। सुनो, तुम्हारी गंदी शक्ल और उस बुढ़े की गंदी शक्ल देश नहीं देखना चाहता। तुम जो ये मुंह बना के बोल रहा है ना, तुम्हारी गंदी शक्ल, देश के लोग तुम्हारा गंदी शक्ल देखना नहीं चाहते। किसको बोल रहा है तू? किसको बोल रहा है तू? अरे कितनी संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? आप भी तानाशाह हो गए, आप भी हिटलर महान हो गए, आप भी बेनित मुसोलिन हो गए, आप भी सद्दाम हुसैन हो गए। ऐसा काम मत करो कि इस लोकतंत्र में लोग आपको कहें कि ये कहां से डिक्टेटर आ गए हैं। लोकतंत्र की शर्म करिए, आप बुजुर्ग हैं, आपकी बातें कोई सुनना नहीं चाहता। ये आपके मन को अतुल जी, आपके विचार कितने गंदे हैं, आपकी शक्ल कितनी सुंदर है, आपके विचार कितने गंदे हैं, आपकी सोच कितनी हुई है। आप सबसे मेरा निवेदन है, देखिए आप सबसे मेरा निवेदन है, सबको ऑडियो डाउन कीजिए। अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं जा रहा हूं अतुल जी के पास, आप सबसे शांत। आरएसएन जी शांत सर, आप वरिष्ठ हैं, प्लीज सर शांत सर, भाषा सर प्लीज शांत सर। अतुल जी, महाराष्ट्र के राजनेताओं के ऊपर, हर एक राजनेता के ऊपर, जितना भी वो वरिष्ठ हो छोटा हो, आज एक सवालिया निशान लगाए, जैसे कि हर एक मुंबई के, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुंबई पुलिस अफसरों पर, ये जब से एनआईए ने अरेस्ट किया है वाजे को, आज यूएपीए लगा दिया है, इसका मतलब प्राइमा फेसी एविडेंस होगा ना सर? रात को जिस तरह से अतुल जी लेके गए थे, उसे सीन रिक्रिएट किया था, रोमटे खड़े हो गए थे सर सबके कि ये हो क्या रहा है, एक पुलिस अफसर ऐसा कर सकता है क्या? अभी तक लोग कहते थे जब आंखों के सामने, और जब एनआईए ने यूएपीए लगाया अतुल जी, विश्वास उठ रहा है लोगों का। सबसे बड़ी डर की बात, चिंता की बात यह है अतुल जी, आप खुद राजनेता हैं, आप खुद ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इसको। अतुल जी और प्रेम शुक्ला जी, देखो, हिंदी मूवी में हम जो देखते थे कि सीएम बैठकर एक्सटॉर्शन की बात कर रहा है, ये लोगों को कभी सच नहीं लगता था। मेरे जैसे राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कभी पूछा जाता था तो हम ये कहते थे कि ये सच नहीं है, ये ज्यादा दिखा रहे। लेकिन सचिन वाजे के केस के बाद अभी इसके आगे मैं ये कह नहीं सकता हूं कि ये ज्यादा दिखा रहे, एक्स्ट्रा कुछ दिखा रहे। ये क्या हो रहा है? सचिन वाजे को डिफेंड किया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, गृह मंत्री ने डिफेंस किया, पत्रकार वार्ता में राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, और ये सचिन वाजे 13 दिन ट्राइडेंट में रहता है, झूठा आधार कार्ड बनाता है, 2 मिनिस्टर के साथ उसके 6 महीने से सीडीआर है, दिन में अल्टरनेट डे में बात कर रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री सोशल सर्विस के सीनियर इंस्पेक्टर को, एसीपी को बुला के लेता है, कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर जो कार्यवाही होगी। नीचे कभी बात नहीं करता है। सरकार ये ऐसी नहीं है कि अपराधियों को बचाएगी। राज्य प्रेम शुक्ला जी उसके आगे बढ़ा है,
प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला के बाद वाजपेयी जी। आप जी ऐश्वर्या जी, प्रेम शुक्ला, प्रेम जी ऐश्वर्या जी, प्रेम जी बड़े प्रेम से बताइए, पूरा डिबेट पूरा टेंस हो गया है। ठाकरे की सरकार जो है, प्रेम शुक्ला जी जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार स्वयं अपराध करने पर आमादा है, वो सचिन वाजे जैसे अपराधी को कवर देती है, कवर फायर देती है। सचिन वाजे जैसे अपराधी के खिलाफ जब कार्रवाई की मांग होती है तो आप जो है विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया जाता है और उस बारे में कमिश्नर आकर अगर शिकायत करता है, उद्धव ठाकरे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। रश्मि शुक्ला अगर जो है एविडेंस के साथ ड्यू प्रोसेस के बाद एक शिकायत डीजीपी के माध्यम से भेजती है तो रश्मि शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो भ्रष्टाचार करें ये, आतंकवादियों को प्रश्रय दें ये, अपराधियों को पालें ये, उसके बाद अगर इनके खिलाफ कुछ कह दिया तो साहब हमारी सरकार गिरा है। अरे ये सरकार तो गिरी ही जानी चाहिए। विक्रम सिंह यादव जी, समय कम है, 30 सेकंड। तो पतन हो ही जाना चाहिए। अरे भाई, सरकार को कुर्सी में बैठने का अधिकार है क्या? अरे भाई, मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके शिकायत दी। अरे भाई, मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके खट्टर साहब पत्र बोलना तो सीख लो, पत्थर बोलने वाले क्या पत्र बोलना सीख लो। यादव जी जरा पत्र का उच्चारण कार्रवाई, पत्र बोलने का उच्चारण तो सीख लो। कौन से विद्यालय से पढ़ के आए हो? अरे क्या यादव जी, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठो। अरे मैं तो जहां से पढ़ा हूं ठीक पढ़ा हूं। पत्र बोलो जरा, पत्र कैसे बोलते जरा बोल के दिखाओ, जरा बोल के दिखाओ पत्र। अच्छा पत्र बोलो। अरे हाँ, आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप तो बड़े ज्ञानी हो, इसका जवाब दे दो ज्ञानी जी, ज्ञानी जी इसका जवाब दे दो। अरे दिख तो रहा है ना। अरे सुन नहीं रहा तो दिख तो रहा है। समझ रहे हो आप लोगों का? पत्र है, पत्थर है, अरे पत्थर है जो है। आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं जा रहा हूँ चांदनी शाह के पास। चांदनी शाह एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड 40 सेकंड में बताइए संक्षिप्त में, आप संतुष्ट हैं क्या जिस तरह से चीजें चल रही हैं? चांदनी शाह आप बताइए। चांदनी शाह। ऐश्वर्या, पहली चीज तो पहली बात तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी पार्टी को प्रेजेंट करने आते हैं और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन पहले ये बात आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये एक टेरर एक्ट का मामला है। ये कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है और इसके लिए अगर आप किसी का ढाका अगर आप किसी को डिफेंड कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। आप यहाँ पे पार्टी खेलने नहीं आ रहे। आप पहले एक बार देश को आगे रख के देखिए, आपकी पार्टी पहले नहीं आती है, पहले देश पहले आता है। तो अगर कोई गलत ममता काले उसके बाद अजय वर्मा। ममता काले 30 सेकंड, समय कम है। चांदनी सबके पास जाना है, RSN जी के पास भी जाना है। ममता काले। हाँ जी ऐश्वर्या जी मैं बस जल्दी से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि ये जो सचिन वाजे जो एक अदना सा API था वहां पर, वो कैसे मुख्यमंत्री की तरीके से वहां पर कार्य कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। और इसका कारण ये है कि जब सैया भये कोतवाल जब सब कुछ मिल रहा है ऊपर से सारा संरक्षण, तो फिर किस बात का डर है? और दूसरी बात, ये सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, ये कहते हमें पता नहीं है। मेरी ये डिमांड है, परमवीर सिंह को तो सस्पेंड किया जाए, खाली ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, गृह मंत्री से पहले मुख्यमंत्री अजय वर्मा 30 सेकंड। अजय वर्मा 30 सेकंड। अजय वर्मा 30 सेकंड। अजय वर्मा और फिर प्रेम जी। अजय वर्मा प्रेम जी, जल्दी समय कम। ऐश्वर्या जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार किसी दोषी को नहीं बख्शेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार देश की सरकार की तरह 100 प्रेम शुक्ला काउंटर कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला काउंटर कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी लास्ट एंडिंग कमेंट से 24 से लगा दी जाएगी, चाहे प्रेम शुक्ला जी ऑफिसर हो, रिटायर ऑफिसर हो, अजय जी जांच करती है ना, अपराध की जांच करती है, और वो हत्या की जांच करने को तैयार नहीं, इसको आत्महत्या बता देती है। अतुल दादा बम कांड को जो है वो छिपाने का प्रयास करती है और वो जांच करेगी। ये सपने में आ गया क्या? अतुल जी 30 सेकंड समय कम है। लास्ट 30 सेकंड अतुल जी की जांच होने ही वाली है। मल्टी हाँ अतुल जी लास्ट 30 सेकंड्स ऑन द डिबेट जी। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने पहले तो जनता के सामने आकर अपने गृह मंत्री के बारे में बात करने की आवश्यकता है।
गृह मंत्री को ऐश्वर्या तुरंत जी- बर्खास्त करना चाहिए और उन्होंने वाजे को डिफेंड क्यों किया ये भी उन्होंने जनता के सामने ये कहना चाहिए। राजनीतिक बिल्कुल। आरोप प्रत्यारोप लगाना आप लोग छोड़ दीजिए। देता नहीं और मुख्यमंत्री 3 साल बोलते 8 नहीं। महीने तब सरकार तक अभी पूरी तरह से हम मल्टी- लोग चलाएंगे। महाराष्ट्र की जनता आप लोग मल्टी- विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अरे हम आपको जनता के 23 पक्ष नवंबर की को भूमिका ये आरोप प्रत्यारोप आपके अंदर पैदा हो ममता गई। काले चांदनी शाह ए के वाजपेयी जी माफी चाहता हूँ, आज आपको मैं समय ज्यादा नहीं दे पाया। RSN जी नाराज होकर चले गए हैं। अजय वर्मा जी, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन शुरुआत आपने की थी। मैं कह रहा हूँ डिबेट पे कुछ भी हो, RSN जी वरिष्ठ हैं उम्र में भी और डेजिग्नेशन में भी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। आपने कहा मुंह बना के बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अजय जी बात कर लीजिएगा उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। प्रेम शुक्ला जी, अतुल दादा बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, विक्रम सिंह यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबर बड़ी है।